अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग। गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने यहाँ जो टूल्स इन पेज के सफ़े पे हमें जो नज़र आते हैं इसके ताल्लुक़ से हमने चंद चीज़ें जानने की कोशिश की थी। आज मैं मास्टर पेज क्या होता है, उसका क्या काम है और हम जो हैं किसी भी फ़ाइल पे पेज नंबर किस तरह से लगाते हैं इसके ताल्लुक़ से बात करूँगा। लेकिन मास्टर पेज के ताल्लुक़ से बात शुरू करूँ उससे पहले ये जो टूल्स हैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें और रह गई थी जिसके ताल्लुक़ से बताना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमें सिंबल नज़र आ रहा है ये 1/1 का सिंबल होता है। ये सिंबल हमें बताता है कि हमारी इस फाइल में कितने पेजेस हैं और हम इस वक्त किस पेज पे हैं। जैसे इस फाइल में अभी तक एक पेज ही है, अगर हम इसके पेजेस बढ़ाते जाते हैं, जैसे मैं इस वक्त इंटर दबा रहा हूँ तो देखिए पेज बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर मैं होम की बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है 1/8, यानी ये हम इस वक्त पहले पेज पे हैं और ये 8, इस फाइल में टोटल 8 पेजेस आ गए हैं। अगर मैं दूसरे पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए जब मैं दूसरे पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे 3-2/8 दिखा रहा है, यानी इस वक्त हम दूसरे पेज पे हैं और /8 का मतलब है कि इस फाइल में टोटल 8 पेजेस हैं। ये भी 3-2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने अपने पेज की सेटिंग इस तरह से कर रखी है। ये देखिए यहाँ पे एक पेज है हमारा, ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3 है। ये कहाँ से हुआ, ये इसकी वजह यहाँ पे है। जब हम कोई भी नई फाइल ओपन करते हैं, आपको याद होगा कि न्यू डॉक्यूमेंट पे गुफ्तगू करते हुए मैंने बताया था कि ये डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस जो होते हैं इसका क्या काम होता है। डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस पे जब हम टिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की ही फाइल इन पेज की खुल के सामने आती है। ये है तो एक ही फाइल, लेकिन ये सिर्फ पेज का फेसिंग हो गया, हमें महसूस होता है कि ये 2 पेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम प्रिंट की कमांड देंगे तो ये 2 पेजेस किताब के एक पेज से एक सफ़े पे प्रिंट होके निकलेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि हर पेज अपने आप में मुकम्मल है। ये हमें स्क्रीन पे नज़र आता है। इस तरह का पेज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं इस पर भी आज गुफ्तगू करूँगा। ये तमाम गुफ्तगू जब हम मास्टर पेज पर बात करेंगे उस वक्त मुकम्मल की जाएगी। अब यहाँ देखें हमारा नीचे ही बाएं हाथ पे जहाँ कर्सर है, देखें यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को जूम इन या जूम आउट करते हैं। जूम इन की एक कमांड मैंने बताई थी कि F6 से 50% हो जाता है, F7 से 100% हो जाता है, F8 से 200% हो जाता है। जैसे मैंने F8 दबाया, F7 दबाया, अब F6 दबाया तो ये 50% पे आ गया। लेकिन यहाँ से अगर हम 75% करना चाहें या हम कोई और भी 200+ भी करना चाहें तो ये हो जाता है। यहाँ से यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपनी मनचाही गिनती टाइप करेंगे, जितना भी परसेंटेज टाइप करेंगे ये उसके हिसाब से आपकी स्क्रीन पे पेज बन के सामने आ जाएगा। इसके अलावा दाहिनी जानिब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल बटन जो होती हैं हमारी कीबोर्ड की, जिसकी शॉर्ट की NUM से हमें नज़र आती है, ये यहाँ पे अगर लिखा हुआ है यानी कि हमारी न्यूमेरिकल बटन ऑन है और वो वर्क कर रही है। अगर ये ऑफ़ रहेगी, जैसे मैं अगर ये न्यूमेरिकल बटन ऑफ़ कर देता हूँ तो यहाँ से देखिए नमलॉग जो है ऑफ़ दिखा रहा है, यानी अब मैं जो है न्यूमेरिकल बटन जो है अगर इस यहाँ पे कुछ भी बटन क्लिक कर दूँगा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा। इसके लिए हमें ये ऑन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉर्नर में जो ऑप्शन है यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है। उर्दू लिखा होने का मतलब ये है कि इस वक्त हम उर्दू में टाइपिंग करेंगे। अगर हम यहाँ पे उर्दू पे एक बार क्लिक करते हैं तो देखिए इंग्लिश लिखा आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ।
ज़रा सा जूम कर लेते हैं। पहले हम उर्दू में टाइपिंग करके देख लेते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर हम उर्दू से अंग्रेज़ी में टाइप करनी है, हमने एक बार क्लिक किया और इंग्लिश में अब टाइपिंग शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं। इसकी भी एक शॉर्ट की है कि अगर हम कीबोर्ड चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जब हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको दबा के दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल दबा रखा है, स्पेस बार जितनी बार मैं दबाऊंगा लैंग्वेज उतनी बार चेंज होती जाएगी। ये एक शॉर्ट की होती है जिसको टाइपिस्ट काम करते वक्त अपनी आसानी के लिए ये तरीक़ा अपनाता है। और वैसे भी किसी भी चीज़ की शॉर्ट कीज़ जो इसीलिए बनाई जाती हैं कि टाइपिस्ट को या कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को या वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाला अपनी आसानी के साथ वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सके। ये सेटिंग के ताल्लुक से चंद चीज़ें हो गई। अब हम आज का जो हमारा मेन लेसन है मास्टर पेज। फिर ये मास्टर पेज क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मास्टर पेज पे कहाँ से जाते हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बाएं हाथ में कोने में देखेंगे जहाँ पेजेस वगैरह की गिनतियाँ नज़र आती हैं, वहीं पे एक M की बटन बनी हुई होती है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा और ये देखिए हम मास्टर पेज पे आ गए हैं। मास्टर पेज हूबहू वैसा ही नज़र आता है जैसा मेन पेज होता है जहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं। लेकिन देखिए मैं एक बार मेन पेज पे जाके आपको दिखाता हूँ। हमने वापस से M पे क्लिक किया, हम मेन पेज पे आ गए। यहाँ पे हमने चंद चीज़ें टाइप कर रखी हैं, देख रहे हैं आप। ये चंद चीज़ें पहले से जो हमने टाइप कर रखी हैं ये हमें नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही हम मास्टर पेज पे क्लिक करते हैं ये चीज़ें जो भी टाइप की हुई चीज़ें वो गायब हो जाती हैं। इसका ये मतलब है कि इस वक्त हम मास्टर पेज पे हैं और यहाँ पे भी देखिए मास्टर पेज में सिर्फ 2 पेजेस ही दिखा रहा है। ठीक है, मास्टर पेज वो पेज होता है कि इस पेज पे किया हुआ वर्क, इस पेज पे किया हुआ काम असल मैटर के तमाम सफ़हात पर अप्लाई हो जाता है। यानी आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर आपने कोई फ़ाइल 500 पेजेस की बनाई है और आप मास्टर पेज पे आके कहीं पे भी एक छोटा सा भी कुछ इजाफा करते हैं तो वो 500 पेजेस पे वैसा ही चस्पा हो जाएगा। जैसे पेज नंबर की हम बात करते हैं, पेज नंबर हम हर सफ़े पे जाके नहीं लगाते हैं। MS वर्ड में तो ऑप्शन रहता है कि हम वहाँ से एक क्लिक करते हैं और वो अपने आप ही हर सफ़े पे लग जाता है, लेकिन मास्टर पेज पे हमें लगाना पड़ता है। इसलिए मास्टर पेज बहुत अहम होता है। यहाँ से हम एक कमांड देते हैं और वो पेज नंबर या कोई भी तहरीर वो तमाम सफ़हात पर हूबहू चस्पा हो जाती है। जैसे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मास्टर पेज पे पेज नंबर लगा के दिखाता हूँ। ये हमने आयन की बात की थी। ये जो नीचे वाला आयन है, दूसरा आयन, हम इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स में देखिए जो दूसरा आयन होता है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारी इनर लाइन है ना, इसके नीचे में जहाँ पे पेज ख़त्म होता दिखता है हम वहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। यानी पेज के जस्ट नीचे हम अपने हिसाब से, अपने जहन के हिसाब से इसकी सेटिंग ठीक कर लेते हैं कि हमें कितने गैप पे सफ़े से रखना है ताकि ऐसा ना लगे कि पेज नंबर जो है तहरीर में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ हमारा पेज ख़त्म होता नज़र आता है उससे थोड़ा सा गैप करके हम पेज नंबर अपना लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है, यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगा और इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर लगाने का ऑप्शन आ जाता है। पेज नंबर के लिए हमने क्लिक किया, मैं जूम करता हूँ आपके लिए। ये देखिए हैशटैग का एक निशान आ गया है। हैशटैग के निशान आने का मतलब ये है कि ये मास्टर पेज पे हम पेज नंबर लगा रहे हैं।
आप परेशान नहीं होइएगा कि यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है तो पेज नंबर फिर कैसे आएगा। यहाँ पे हैशटैग ही नज़र आता है, लेकिन असल सफ़े पे हमें पेज नंबर की शक्ल में नज़र आएगा। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए यहाँ ऊपर में जो सेंटर की बटन है हम वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर के लिए हम Ctrl+Alt+C भी दबा सकते हैं। Ctrl+Alt+C का मतलब होता है कि हम उस तहरीर को सेंटर में करना चाहते हैं। मैं ज़रा सा जूम आउट कर रहा हूँ। बॉक्स बनाते वक्त ख्याल रखिएगा कि बॉक्स जिस लाइन से एक लाइन से शुरू होकर दूसरी लाइन तक पूरे तौर पे पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि आप बॉक्स बनाते हुए यहाँ बीच में थोड़ा छोटा सा बॉक्स बना दें। इस तरह से छोटा बॉक्स नहीं बनाइएगा। हमेशा कोशिश करिएगा कि इस लाइन से इस लाइन तक का बॉक्स बन जाए। इसकी क्या वजह है? अगर आप एक लाइन से दूसरी लाइन तक का बॉक्स बनाते हैं तो हमें पेज नंबर एग्जैक्टली सेंटर में लगाने में आसानी होती है। नहीं तो आप परेशान रहेंगे कि आपका बॉक्स दोनों तरफ से हाशिया एक बराबर है या नहीं। देखिए, मैं फिर से इस पेज पे भी पेज नंबर लगाता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, हैशटैग आ गया और इसको सेंटर में करने के लिए हम Ctrl+Alt+C की बटन दबाएंगे। ये सेंटर में आ गया है। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे कि हमने इस सफ़े पे दाहिने हाथ पे जो सफ़ा था इसमें पेज और पेज नंबर के दरमियान में कितना गैप छोड़ा था, उतना ही गैप हम इसमें भी छोड़ देंगे। ये देखिए, दोनों में एक बराबर गैप छोड़ दिया गया है। इसकी असल वजह यह है कि कोई भी पेज बेतरतीब नज़र ना आए। नई फाइल न्यू डॉक्यूमेंट बनाते वक्त डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस का जो ऑप्शन ओपन किया था, इसकी एक और अहम वजह है। वो क्या है? आप जब कोई किताब देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ऊपर में पेज नंबर या नीचे में पेज नंबर, ये आप जहां लगाना चाहें, बीच में लगाना चाहें, साइड में लगाना चाहें, दाहिने साइड लगाना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेजेस हम नीचे ही लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किताब का जो दाहिने हाथ का पेज है, जो हमारे सामने दाहिनी तौर पे तरफ नज़र आ रहा है, उसमें पेज नंबर दाहिनी जानिब आए और इस बाएं हाथ वाला जो पेज है उसमें पेज नंबर बाएं जानिब नज़र आए। ये सब काम मास्टर पेज से ही होता है। या अगर आप चाहते हैं कि किताब का नाम दाहिने जानिब किताब का नाम आए और मजमून का नाम बाएं जानिब आए, जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जूम कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो पेज नंबर हमने इस सफ़े पे लगाया है दाहिने जानिब वाले सफ़े पे, उसको हम दाएं जानिब कर दे रहे हैं, और जो बाएं जानिब सफ़े पे हमने पेज नंबर लगाया है उसको हम बाएं जानिब कर दे रहे हैं। अब हमारे सामने इतना हिस्सा ओपन है कि हमें क्या करना है इस सफ़े पे। अब मान लीजिए कि हमें एग्जैक्टली यहीं पे बीच में एक किताब का नाम लिखना है, तो हम चाहें तो इस फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं अपने अंदाजे से कि सेंटर में हो रहा है या नहीं। और दूसरा तरीक़ा ये है कि हम जो है इस पे एक बॉक्स और बना सकते हैं। इसके ऊपर ये बॉक्स हमें मेन सफ़ात पे नज़र नहीं आएंगे। एक बॉक्स हमने और बना लिया। यहाँ पे हम सेंटर पे जाएंगे और सेंटर पे जाके हम किताब का नाम लिख देते हैं, या इसी बॉक्स में हम किताब का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊं, किताब का नाम है दीवाने गालिब। लेकिन इस पेज नंबर वाले सफ़े पे ही अगर आप किताब का नाम लिखना चाहेंगे तो वो एग्जैक्टली सेंटर में है कि नहीं, ये इसकी वजह से जहन में उलझन रहेगी। तो बेहतर होता है कि एक नया बॉक्स बना लें और वहाँ पे अपने पेज का नंबर लिख लें। अब इस पेज पे मान लें हमें राइटर का नाम लिखना है, तो हम लिख देते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब।
इस तरह से हमें ये नज़र आता है कि हमने दोनों सफ़े पे कुछ न कुछ चीज़ें लिख ली हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये चीज़ हमारे यहाँ हो गई। इस तरह नज़र आता है कि हमने दोनों सफ़हात पे अपने जहन में जो भी चीज़ें थी हमारे, कि हम चाहते थे कि वो हर एक सफ़े पे किताब के आ जाए, हमने यहाँ पे लिख दी हैं। पेज नंबर भी लगा दिया है। अब हम मास्टर पेज से मेन पेज पे आके देखते हैं कि क्या नतीजा हासिल हुआ। हम वापस से देख रहे हैं कि मेन पेज पे आ गए। तो सबसे पहले पेज पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब लिखा हुआ है, यानी ये राइटर का नाम है। और एक नंबर, पेज नंबर 1 जिसको हमने बाएं जानिब लगाया था, ये यहाँ पे है। अगले सफ़े पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ देखिए सफ़ा नंबर 2 है, दीवान गालिब, यहाँ पे किताब का नाम आ गया। तीसरे सफ़े पे हम जाते हैं, पेज डाउन करके दिखाता हूँ। देखिए मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब लिखा हुआ है और ये पेज नंबर 3 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हम जितने भी सफ़े पे जाके देख लेंगे हमें यही सूरत मिलेगी। पेज नंबर 4 पे देखिए दीवान गालिब लिखा हुआ है और हम पेज नंबर 5 पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब और पेज नंबर 5 लिखा हुआ नज़र आ जाता है। इस तरह से ये अगर 1000, 5000, 10,000 सफ़ात की भी किताब अगर बनेगी तो आपको हर सफ़े पे यही चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। यानी कि किसी भी फ़ाइल के मास्टर पेज पे किया हुआ काम उस फाइल के तमाम सफ़ात पर अप्लाई हो जाता है। और अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ से डिलीट करनी है या तब्दीली करनी है तो आपको मास्टर पेज पे जाके ही वो तब्दीली करनी होगी। फेसिंग पेजेस का भी हमने फेसिंग पेजेस ऑन क्यों किया था उसकी वजह भी मैंने बता दी। अगर आप फेसिंग पेजेस ऑन नहीं करेंगे तो आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ एक पेज इस तरह से खुल के आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से खुल के आपके सामने एक पेज आएगा। अब आप चाहे जितनी भी पेजेस ओपन कर लें। देखिए हमने यहाँ पे 7 पेजेस ओपन किए हैं। 7 पेज में 7वें पेज पे हमें, छठे पे जाएंगे, 5वें पे जाएंगे, हमें हमेशा एक ही पेज नज़र आएगा। तो अब ऐसी सूरत में हम इस सफ़े पे कहीं पे भी, मास्टर पेज पे भी जाके हम देख लेते हैं, हमें यही चीज़ नज़र आती है। यानी हम किताब के दोनों पेजेस पे कुछ नहीं लिख सकते। हम जिस एक पेज पे लिखेंगे वही तमाम पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मुझे सिर्फ मास्टर पेज और पेज इंसर्ट करने के तरीक़े पे ही गुफ्तगू करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सूदमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जो लोग भी इन पेज सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उन तक भी मेरी वीडियोस पहुँचती रहें और उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।